प्रीवियत नमस्ते। रूसी भाषा को जानने के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम रूसी भाषा के वर्ब्स ऑफ मोशन की स्टडी करेंगे। ये वर्ब्स ऑफ मोशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मेरी नॉलेज के हिसाब से सिर्फ रूसी भाषा में पाया जाता है और इसका इस्तेमाल बहुत जगह होता है, बहुत जगह चीज़ों में इस्तेमाल होता है, लेकिन हम इसको पूरा नहीं पढ़ेंगे। हम सिर्फ इसको समझेंगे और जो हमारे लायक चीज़ें हैं उन्हीं का ध्यान करेंगे, उन्हीं की प्रैक्टिस करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो कारक में इसका इस्तेमाल होता है, जो कारक होते हैं रूसी भाषा के जो हमने अभी तक पढ़े हैं, उस उनका इससे क्या कनेक्शन है और वाक्यों में कैसे आता है, हम उसको देखेंगे। तो आइए चलते हैं। रूसी भाषा के वर्ब्स ऑफ मोशन को हम 3 तरीके से देख सकते हैं और चौथा जो एग्जाम्पल है दूसरे कारकों के साथ, वो हम देखेंगे। लेकिन आइए इसको एक तरह से देख सकते हैं कि जो जाने की चीज़ होती है, जब जैसे वर्ब्स ऑफ मोशन है तो जाने की बात होती है, और ये डिफ़िकल्ट इसलिए होता है क्योंकि ये बहुत सिचुएशन डिपेंडेंट होता है। जब तक आप पूरी पैराग्राफ को समझ नहीं लेते, पढ़ लेते हैं, तब तक आप नहीं कह सकते क्या हो रहा है। इसलिए ये चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट हो सकती है क्योंकि आपको सिचुएशन के बारे में जानना होता है। ठीक है, क्या कर रहा हूँ मैं यार। रूसी भाषा के वर्ब्स ऑफ मोशन को 2-3 तरीके से समझ सकते हैं हम, और मैं आपको बताऊंगा कि ये जटिलता क्यों आती है, ये जटिल क्यों है। और ये जो वर्ब्स ऑफ मोशन होते हैं ये बहुत कुछ सिचुएशन डिपेंडेंट होते हैं। मतलब जब तक आपको पता नहीं कि क्या हो रहा है तब तक आप नहीं कह सकते कि वहाँ पे किस तरह से इसको अप्लाई किया जाए। अब वो क्यों होता है मैं वो भी आपको बताऊँगा, और वो भी आप देखेंगे और आप खुद जानेंगे कि डिफ़िकल्टी क्यों है। तो देखिए, सबसे पहले तो जो चीज़ हो रही है, कुछ भी हो रहा है मान लीजिए, उसमें कहीं न कहीं जाने वाली बात होनी चाहिए, गो है जाना। जैसे कि मान लीजिए आप एक पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहे हैं, है ना? मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, मतलब यहाँ से वहाँ जा रहा हूँ। मतलब किसी न किसी तरह जाने की बात होनी चाहिए, मूवमेंट की बात होनी चाहिए, है ना? ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहा हूँ, या फिर आप किसी के चक्कर लगा रहे हैं, है ना? आप चौराहे के चक्कर लगा रहे हैं, मूवमेंट हो रहा है, चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है? या फिर आप जो है प्लेन में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, या खुद चला के जा रहे हैं, कुछ गाड़ी चला के जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें जाने की बात होनी चाहिए, या कुछ ऐसा लगना चाहिए कि भाई कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रहा है। जैसे कि आप काम कर रहे हैं, काम करते ऑफिस में काम करते होते हैं, ठीक है, तो उसमें कुछ मूवमेंट टाइप हो रहा है ना? तो उस तरह की चीज़ें मूवमेंट होनी चाहिए। लेकिन मोस्टली यहाँ पे आपको साफ दिख जाएगा कि कुछ जाने वाली बात हो रही है ना। और ये तो हो गया आपका पहला, ये बहुत ऑब्वियस सी बात है, कुछ ना कुछ जाने की बात होगी, जैसे कि पैदल चलना, गाड़ी से जाना, या फिर नाव चला के जाना, या फिर दौड़ना। ठीक है, दौड़ना मतलब दौड़ना भी एक तरह से मूवमेंट हो गया, है ना? या फिर वो बोलते हैं ना आप क्या बोलते हैं उसको, जो जो सोल्जर ट्रेनिंग करते हैं, घुटनों के बल कुछ होता है, उसको क्या बोलते हैं, क्रॉल करना। क्रॉल को हिंदी में क्या बोलते हैं? जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, या सांप रेंगना, रेंगना होता है, उसमें मूवमेंट हो रहा है ना? उस तरह से किसी का पीछा करना, वही मूवमेंट हो रहा है, ठीक है? या फिर चढ़ना, यहाँ से ऊपर चढ़ना, वही मूवमेंट हो रहा है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें वो मूवमेंट की होती है ना। हम वो सब नहीं देखेंगे अभी, लेकिन ये मूवमेंट डिसाइड करता है। अब ये जानना ज़रूरी है कि भाई आपको जाना कैसे, आप कैसे जा रहे हैं, है ना? अब कैसे जाने का मतलब हो सकता है, या मूवमेंट कैसे हो रहा है, पैदल जा रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, प्लेन में जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, दौड़ के जा रहे हैं, या और किसी चीज़ से जा रहे हैं, है ना? कैसे जा रहे हैं, मतलब ये बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे ही पता लगता है कैसे जाना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? लेकिन जो सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न होता है वो यहाँ होता है, वर्ब्स ऑफ मोशन में कितनी बार, ठीक है? अब जैसे कि आप कहते हैं कि मेरी माँ दुकान जाती है ना? दुकान जा रही है, ठीक है? और एक हो गई मेरी माँ रोज़ाना दुकान जाती है, ठीक है? अब जैसे कि मान लीजिए मेरी माँ दुकान
जा रही है ना, और एक मेरी माँ रोज़ दुकान जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि जो अगर आप सेंटेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इस सेंटेंस के हिसाब से ऐसा हो सकता है कि ये एक ही बार हो रहा है ना, मतलब इंसान एक ही तरफ जा रहा है और यहाँ पे इंसान गया आया फिर आया। मतलब जैसे होता है ना कि आप कभी ट्रेन में टिकट लेते हो भारतीय रेलवे में, तो होता है ना रिटर्न टिकट, मतलब आप जा भी रहे हो आ भी रहे हो, रिटर्न टिकट। तो यहाँ पे यही होता है कि एक बार जाने वाली जो क्रिया होती है और बार बार जाने वाली क्रिया अलग होती है। बार बार मतलब मल्टी डायरेक्शनल, मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, जैसे कि अगर आपने कोई ऐसी एक्टिविटी जो आप रोज़ करते हैं तो मल्टीपल टाइम्स जाएगी, और कोई एक्टिविटी सिर्फ एक बार करते हैं, जैसा कि जो आप पढ़ रहे हैं, जो पैराग्राफ है या जो सिचुएशन है, उसके हिसाब से आपको लग रहा है कि वो चीज़ सिर्फ एक ही बार होती है ना, तो वो एक बार में आएगी। और यहाँ पे कंफ्यूज होता है कि रूसी भाषा हमें जो वर्ब्स ऑफ मोशन है वो पेयर में आती है। पेयर मतलब एक चीज़ की दो क्रियाएं होती हैं। मतलब कि जो पैदल चलना है ना, उसको दो तरीके से लिख पाओगे, एक जो एक ही बार के लिए, एक जो मल्टीपल टाइम्स के लिए है, कई बार वाली। ठीक, तो मतलब अगर आप कहते हैं मैं ऑफिस जाता हूँ, ठीक है, अब अगर मैं एक ही बार ऑफिस जा रहा हूँ, है ना, तो उसकी क्रिया जो होगी पैदल की वो अलग होगी, और आप कहते हैं कि मैं रोज़ ऑफिस जाता हूँ पैदल, तो उस पैदल वाली क्रिया अलग होगी। तो इसलिए क्या होगा कि रूसी भाषा का जो वर्ब्स ऑफ मोशन है वो हमेशा पेयर में आएगी, दो क्रियाएं साथ में आएंगी। एक क्रिया जो है पैदल चलने की वो एक बार के लिए होगी, और दूसरी क्रिया पैदल चलने की वो होगी मल्टीपल टाइम्स, कई बार के लिए। ऐसे ही अगर आप गाड़ी से जा रहे हैं तो एक बार जाने तो उसकी क्रिया, एक बार जाने की क्रिया अलग होगी और कई बार जाने वाली क्रिया अलग होगी। ऐसे ही अगर आप प्लेन से उड़ के जा रहे हैं तो उड़ने की जो क्रिया है उसमें एक बार जाने वाली अलग होगी और मल्टीपल टाइम्स वाली अलग अलग होगी। ठीक है, तो आपको समझ में आया? डिफ़िकल्टी यहाँ पे होती है वर्ब्स ऑफ मोशन के अंदर कि आप कैसे डिसाइड करें कि भाई जो चीज़ हो रही है वो एक ही बार हो रही है कि कई बार हो रही है। वो सिचुएशन के हिसाब से होता है, वो आप जो बातचीत कर रहे हैं उसके हिसाब से होता है, या फिर आपको पता हो, ठीक है, बिना बातचीत के, तो उस हिसाब से जो है क्रिया बदल जाती है। आप बोलते हैं या राबुतायु, है ना, मैं काम करता हूँ, मैं बोलता हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कितनी बार बोलते हैं ना, एक बार बोलो, हज़ार बार बोलो, वो क्रिया वही रहेगी, लेकिन यहाँ बदल जाएगी। ठीक है, इसलिए वर्ब्स ऑफ मोशन बहुत कन्फ्यूजिंग है, बहुत जटिल होता है, और ये इसका उपयोग बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन हम सिर्फ इसका लिमिटेड स्कोप ही देखेंगे, लिमिटेड यूज़ जो हमारे काम के लिए है। और भविष्य में जब हम प्रैक्टिस करेंगे थीम की, वहाँ पे अगर कोई नई चीज़ आएगी तो उसको उस टाइम पे देख लेंगे, लेकिन वर्ब्स ऑफ मोशन का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है। ठीक है, और हम इसमें एक चीज़ और देखेंगे कि भाई ये कारक के साथ कैसे होती है, ये अभी हम जाएंगे। लेकिन आइए हम देखते हैं कुछ वर्ब्स ऑफ मोशन, दो तीन वर्ब्स ऑफ मोशन, और वो जो दो पेयर मैंने कहा है, एक बार के साथ और मल्टीपल टाइम्स, वो कैसे होती है, आइए देखते हैं। जैसा कि मैंने कहा था, ये जो वर्ब्स ऑफ मोशन है वो पेयर में आती है, एक साथ दो होती है। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है, पैदल चलने को की जो वर्ब होती है, क्रिया होती है देती, देती और खदीत। अब देती जो होती है वो होती है जब आप एक ही बार जाते हैं ना, और खदीत जो होती है जो आप कई बार वो चीज़ करते हैं। ठीक, तो जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने कुछ एग्ज़ाम्पल आपके लिए ढूंढे हैं। ठीक है, या इसके जो है चेंज होते हैं, कंजुगेशन, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, वो सब होते हैं, लेकिन अभी हम इस एग्ज़ाम्पल में सिर्फ हम प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे। तो ठीक है, तो ये कई बार का तो ये है या इदु, या इदु, मैं पैदल जाता हूँ ऑफिस, ऑफिस, मैं इसको ऑफिस जाता हूँ, और यहाँ पे सिर्फ एक बार हो रहा है। ठीक है, लेकिन लेकिन अगर यहाँ पे मैं रोज़ जाता हूँ, जैसे कि या कशु व ऑफिस, या
काश दी देन, माफ़ कीजिए अगर ये चीज़ समझ नहीं आ रही। काश दी देन, काश दी देन, काश दी देन का मतलब होता है हर रोज़, प्रतिदिन, रोज़। तो मैं जो है ऑफिस जाता हूँ रोज़, ठीक है। यहाँ पे मैं जा रहा हूँ सिर्फ एक बार, यहाँ पे मैं जाता हूँ आता हूँ, जाता हूँ आता हूँ, फिर जाता हूँ फिर आता हूँ। तो ये मैंने हैबिट बता दी, डेली एक्टिविटी, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से ये चीज़ होगी, ठीक है। वही जो मैं कह रहा था कि कई बार, तो दोनों पैदल चलने को बताती है। मैं यहाँ भी पैदल जा रहा हूँ, यहाँ भी पैदल जा रहा हूँ। सिर्फ यहाँ पे जो है हम एक बार जा रहे हैं, यहाँ पे कई बार जा रहे हैं, इसलिए चीज़ कंप्लीट होगी। अब ये तो वर्तमान काल में है, ये भूतकाल में इसकी चेंज, इसकी जो कॉन्जुगेशन है जब बदलती है वो बदल जाएगी, भविष्य काल में कुछ और होगा, ठीक है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, और जो मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा। और जो वर्ब्स ऑफ मोशन है वो 13 वर्ब्स ऑफ मोशन होती है रूसी भाषा के अंदर हमने 3 देखी है, ये सिर्फ 13 ही होती है, तो परेशान मत होइए। 3 हम देख लेंगे और बाकी 10 जो ज़रूरत पड़ेगी तो हम देखेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। तो आइए चलते हैं। अब ये दूसरी होती है ईखत, है ना। ईखत का मतलब होता है आप किसी चीज़ से जा रहे हैं, मतलब कि साइकिल से जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, या कोई पहिया वाली चीज़, जैसे कि आपका बस हो गया, ट्राम होगी, या फिर कार होगी, ठीक है। तो अगर एक बार जाए तो वो हो जाएगा ईखत, है ना। और यहाँ पे अगर कई बार जा रहे हैं तो वो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका स्टेज, ये कई बार जाना, यहाँ भी वही, है ना। तो ये पेयर में हो गए, है ना, ये दोनों साथ में, ठीक। और इसके अलावा अगर मान लीजिए आप उड़ रहे हैं, ठीक है, आप अगर उड़ के जाते हैं प्लेन से, यहाँ पे होगा समाल्युत, सब प्लेन से चल रही समाल्युत बोलते हैं, समाल्युत, प्लेन को समाल्युत बोलते हैं ना, प्लेन को, हवाई जहाज को, ठीक, हवाई जहाज को। तो आप जो है अगर उड़ के जा रहे हैं एक ही बार, तो होगा वो वहाँ पे क्रिया होगी लेतेत, ठीक है। इसके कॉन्जुगेशन इस पर चेंज होता है ना, लेतायु, जैसे यहाँ या इदु, इदित्य का या इदु, है ना, ती दियोम, मी दियोम, तो यहाँ पे लेतेत क्रिया होगी एक बार में। और अगर कई बार होती है तो लेतात, लेतात। ऐसे अगर आप तैर के जा रहे हैं, है ना, स्विम कर रहे हैं, वो अलग होगी, या फिर नाव में बैठ के जा रहे हैं तो वो अलग होगी, और एक बार जा रहे हैं तो अलग होगी, मल्टीपल टाइम्स। तो इस तरह से जो है ये जो है जो कॉन्जुगेशन वर्ब्स होती है वो चेंज होती है। मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स आपको और के नहीं दिए, वो हम देख लेंगे जब हम ग्रामर का पॉइंट देखेंगे अगले इस वीडियो में, अगले वीडियो में जब प्रैक्टिस करेंगे तो हम देख सकते हैं। पर ये बताने के लिए कि ऐसे चेंजेस होते हैं, ठीक है। और इसका जो इस्तेमाल होता है काफ़ी तो नहीं होता है, जब हम बातचीत करें ट्रांसपोर्टेशन उसमें होता है, तो वो देखेंगे। पर मेरे हिसाब से जो मेन कॉन्सेप्ट है वर्ब्स ऑफ मोशन क्या होती है और पेयर में आती है। जब भी आप वर्ब्स ऑफ मोशन देखेंगे हमेशा पेयर में दिखेगी, मतलब यहाँ पे आपको सिर्फ ये दिखेगी, सॉरी ये इदिति होगा, सॉरी माफ़ कीजिए, यहाँ पे ई होगा, मैंने गलती कर दी लिखने में, इदिति और खदीत, ये दोनों साथ लिखी जाएंगी, ठीक है। उसमें बिल्कुल क्लियर है, पहली जो है वो एक बार के लिए, दूसरी है जो कई बार के लिए, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये वर्ब्स ऑफ मोशन फॉर्म होती है। अब जो वर्ब्स ऑफ मोशन होती है जनरली वो अकेले नहीं होती है ना। जैसे हमने यहाँ पे लिखा या इदु व ऑफिस, ये तो यहाँ पे ये आ गया, आपका केस आ गया, आपका प्रपोजिशनल इस पे या इदु व ऑफिस, ये ठीक है, या इदु ना मशीना, शीनु व ऑफिस, ये ठीक। यहाँ पे आपके दो केस आ जाएंगे, चलने वाला और जगह वाला। और यहाँ पे फिर आपका डेटिव केस भी आ सकता है, या इदु ना ऑफिस ये मशीनो ऑफिस ये का डायरेक्टुरु, ठीक है। तो इस तरह होता है कि भाई मैं कार से ऑफिस जाता हूँ डायरेक्टर के पास या डायरेक्टर से मिलने। तो इस तरह से जो वर्ब्स ऑफ मोशन होती है वो बहुत रेयरली अकेले आती है, उनमें बहुत सारे कारक जो होते हैं या जो प्रपोजिशन वो आ सकती है। ये भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन हम सिर्फ 2 ही देखेंगे, है ना, जहाँ हम 3 2 ही देखेंगे
एक तो डाटिव केस और ये आपका प्रपोजिशनल केस, और तीसरा आई थिंक एक्यूजेटिव केस देखेंगे वहाँ कैसे इस्तेमाल होता है, और बहुत सिंपलिस्टिक चीज़ें देखेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और बाकी प्रैक्टिस में थोड़ी बहुत चीज़ें कवर हो जाएगी। तो आइए देखते हैं कारक में कौन से कारक वर्ब्स ऑफ मोशन होते हैं और कैसे उनका इस्तेमाल होता है। आइए तो देखिए, मैंने यहाँ पे सारे के सारे केसेस नॉमिनेटिव केस कर्ता कारक को छोड़ के लिख दिए हैं, और हम देखेंगे कि इनका इस्तेमाल कहाँ होता है। इसमें गेनेटिव केस नहीं है, गेनेटिव केस आई थिंक इसकी ज़्यादा वर्ब्स ऑफ मोशन में ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कैसे जो रूसी भाषा में आप किसी भी चीज़ को इधर उधर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं भाई के साथ हॉस्पिटल जा रहा हूँ, है ना। तो हॉस्पिटल जा रहा तो होता ना मैं भाई के साथ, मैं भाई के साथ आया, हॉस्पिटल जा रहा हूँ। अब आप ये भी कह सकते हैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ मैं भाई के साथ। तो जिस तरह से रूसी भाषा में कारक का इस्तेमाल होता है चेंजेस, तो आप सेंटेंस को इधर उधर भी लिख देंगे तो भी उसका मतलब चेंज नहीं होगा। ये स्पेशलिटी है, ठीक है। अंग्रेजी में आपको चेंजेस करने पड़ते हैं, और हिंदी में भी जो किस तरह से कारक होते हैं, ठीक है। तो उससे फ़ायदा होता है कि जो इंटरचेंजेबल बोलते हैं इसको, एक सेंटेंस को आगे रखो, बीच में रखो, एंड में रखो, उससे जो ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। खैर हम इस पर तब ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। ये बहुत एडवांस चीज़ है, लेकिन केसेस का यही फ़ायदा होता है। मुश्किल होते हैं लेकिन इससे फ़ायदा यही है कि आप चीज़ों को कहीं से भी इधर-उधर घुमा सकते हैं, और इससे जो भाषा की वर्सटैलिटी हो जाती है, एक चीज़ को कई तरह से कहने की, वो बढ़ जाती है। अंग्रेजी में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। खैर, तो वर्ब्स ऑफ मोशन को देखने के लिए सबसे पहले तो भाई आपको पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है, मूवमेंट होना चाहिए कुछ गो वाला या कुछ करके। उसके बाद आपको सोचना है भाई इंसान किस तरह से जा रहा है, या फिर इसको बाद में देखिए कितनी बार जा रहा है, एक बार जा रहा है या 10 बार जा रहा है या एक बार ज़्यादा जा रहा है। तो एक बारी वन डायरेक्शनल और मल्टी डायरेक्शनल, वन डायरेक्शनल मल्टी डायरेक्शनल के हिसाब से चीज़ें बदल जाएगी, ठीक है। तो सब्जेक्ट और वर्ब जा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक बार जा रहा है या मल्टीपल टाइम जा रहा है, उस हिसाब से चीज़ें बदल जाएगी, ठीक। तो ये बदलाव होंगे। अब उसके बाद बस वो जा रहा है, ये सब्जेक्ट हो गया मोशन। अब आप कुछ सवाल पूछ सकते हैं, भाई वो किस चीज़ से जा रहा है ना। अगर मान लीजिए वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है, कोई ऐसी चीज़ जो ट्रांसपोर्ट हो रही है, तो उसमें ना आएगा प्लस ट्रांसपोर्ट का मेथड, है ना। मतलब कि अगर वो पैदल नहीं जा रहा है, गाड़ी से जा रहा है, कार से जा रहा है, प्लेन से जा रहा है, तो ना आएगा। उसके बाद वो चीज़ जो आ रही है वो, और प्रपोजिशनल केस में उसको प्रपोजिशनल केस में बनाएंगे, ठीक है। तो ना मेट्रो ना, जैसे ना मेट्रो, या खचू मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं गाड़ी से जा रहा हूँ, है ना, पैदल नहीं जा रहा हूँ, तो ना खचू ना मेट्रो, ये प्रपोजिशनल केस में आ गया, ठीक है। ये चीज़ अब यहाँ पे अगर आप कहाँ जा रहा है, ठीक है, कहाँ जा रहा है मैं, वो आएगा आपका ये प्रपोजिशनल केस गिद्दिए, है ना। तो वह ऑफिस ही है, ठीक, वह ऑफिस ही है, ठीक। अब मान लीजिए वो इंसान पैदल जा रहा है, ठीक है। तो कहाँ जा रहा है, कैसे, तो उसमें सवाल कहाँ जाएगा, तो ये आएगा वो ऑफिस से, लेकिन किस तरह से जा रहा है, किस पर जा रहा है, वो उसमें जो चीज़ आ रही है ना, किस पर, वो काम पर। या इदू ना राबोते वो ऑफिस है, या इदू ना राबोते ऑफिस है, या फिर या खचू ना मेट्रो ना माफ़ कीजिए, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जो कुदा है ना, कुदा मतलब कहाँ को जा रहा है, उसके जवाब में आपका अक्यूजेटिव केस आएगा, ठीक। और जैसे कि या खचू ना मेट्रो ना राबोतू, ठीक है, कहाँ को जा रहा है, काम पर, ठीक है, काम पर, कहाँ को, काम पर, ये मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। और कहाँ जा रहा है, ऑफिस गिद्दिए, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ठीक है, कि काम पर जा रहा है, ऑफिस, है ना, गिद्दिए का जवाब, और मेट्रो से जा रहा है, ठीक। और ये गाड़ी से, यहाँ ये पैदल जा रहा है ऑफिस, है ना, तो ना राबोतू मेट्रो से जा रहा है, ठीक। तो इस तरह से ये हो जाता है। अगर मैं कुछ गलती कर रहा हूँ तो माफ़ कर देना, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन ये इस तरह से चीज़ें बनती है। और मान लीजिए किसी के साथ जा रहा है, तो या खचू, मान लीजिए किसी के साथ जा रहा है, तो आएगा इंस्ट्रूमेंटल केस, या खचू सब्रातम, या खचू सब्रातम,
ना खाजू आएगा मेरे ख्याल से, माफ़ कीजिए, ये खाजू आएगा, खाजू, खजू नहीं, खाजू। सब रहता हूँ भाई के साथ, है ना, मैं जा रहा हूँ भाई के साथ मेट्रो में काम पर ऑफिस। अजीब सा सेंटेंस है लेकिन ऐसा होता है। या फिर किसके लिए जा रहा हो, किसके पास जा रहा हो, तो जो है का राजू, या का राजू, क्लियंतु, ये स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक होगी, क्लियंतु, है ना, किसके पास। तो इस तरह से चीज़ें होगी भाई। अगर मान लीजिए सेंटेंस के अंदर मतलब या इदू तो हो गया आपका, ये होगा ये वाला या इदू। इसमें बताया एक तरफ जा रहा है, पैदल जा रहा है। इसमें एक तरफ जा रहा है लेकिन किसी चीज़ से जा रहा है, मेट्रो से, गाड़ी से, उस तरह से जा रहा है। प्लेन में जाएगा तो क्रिया अलग हो जाएगी, ठीक है, एक तरफा ना। प्लेन में तैर के जाएगा तो अलग। उसके बाद बनता है कि भाई क्या वो कोई ट्रांसपोर्ट ले रहा है, उस ट्रांसपोर्ट को प्रपोजिशनल केस में बनाएंगे, है ना। अगर नहीं ले रहा है तो ठीक है। उसके बाद वो कहाँ जा रहा है, मतलब कहाँ को जा रहा है, तो यहाँ काम पर जा रहा है, ठीक है, काम पर जा रहा है, ठीक है। और जहाँ जा रहा है वो आएगा गिद्धिए, कहाँ, ठीक है, वो जो स्थिर चीज़ है, ठीक, इस तरह से। और अगर किसी के साथ जा रहा है तो वो भी आएगा भाई के साथ। और किसके पास जा रहा है, ठीक है, किसके पास जा रहा है, किस काम से जा रहा है, वो आएगा एंड में, ठीक है। तो ये वर्ब्स ऑफ मोशन है। ठीक है, ये बहुत इसको इसे बहुत सारी चीज़ें ऐड होगी है, पर जनरली वर्ब्स ऑफ मोशन थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। लेकिन हम इसको भविष्य में इसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस देखेंगे सिचुएशन के हिसाब से, जैसा मैंने कई बार कहा है। और ये जो मैंने आपको बताया, यूँ समझ लीजिए कि बहुत सारे जो सेंटेंस हम भविष्य में पढ़ेंगे उसमें सब चीज़ें एक साथ मिक्स होंगी। हो सकता है कि वर्ब्स ऑफ मोशन ना हो, मैं सिर्फ सोचने की बात कर रहा हूँ। जैसे या चितायु, मैं सोचता हूँ, या चितायु स ब्रातम, मैं भाई के साथ सोचता हूँ अब मिनिया, मेरे बारे में, ठीक है, भाई सोचता हूँ मेरे बारे में। तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल और प्रपोजिशनल केस, इंस्ट्रूमेंटल और हाँ प्रपोजिशनल केस दोनों इस्तेमाल होंगे, ठीक है। या चितायु सब रातम अब मिनिया, ठीक है, वह ऑफिस में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फिर से प्रपोजिशनल केस हो गया, ठीक। और अगर मैं चलते फिरते सोच रहा हूँ, या चितायु सब रातम, या चितायु सब रातम, उसके बाद कागदा या खजू ना मेट्रो व ऑफिस है, ठीक है। तो मैंने आपके लिए कुछ बना दिया है, ये थोड़ा सा एडवांस है। और वर्ब्स ऑफ मोशन का हम सिर्फ बेसिक लेवल देखेंगे, इतनी चीज़ें हम नहीं देखेंगे, ठीक है। वो हम देखेंगे या तो इस वीडियो में या अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें बनती हैं। और ये आखिरी पॉइंट है ग्रामर का, है ना। यहाँ तक हमने बहुत चीज़ें जो देख ली, जो चाहिए होती है आम बातचीत के लिए। अब इसके हम नहीं पढ़ेंगे ग्रामर, ज़रूरत पड़ेगी तो ठीक है, नहीं तो नहीं देखेंगे, ठीक है। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो प्रैक्टिस वाली एक्टिविटी वर्ब्स ऑफ मोशन की हम अगले वीडियो में करेंगे।